Hello students, how are you? I hope you all are fine. Today's worksheet is worksheet number 9 for class 8 subject English. Let's start it. This worksheet is based on the poem The Ant and the Cricket. ये आपकी poem जो The Ant and the Cricket है उसके ऊपर बेस्ड है ये वर्कशीट। आइए स्टार्ट करते हैं। रीड द सेंटेंसेस गिवन बिलो, टिक वन ऑप्शन दैट अप्लाइज टू यू। नीचे दिए गए सेंटेंसेस को पढ़ना है और जिस ऑप्शन जो आपको अप्लाई होता है उस पर टिक करना है। आई कंप्लीट माई वर्क ऑन टाइम, मैं अपना काम समय पर ख़त्म करता हूँ। तो यहाँ पर 3 ऑप्शन दिए गए हैं कि मैं हमेशा काम समय पर ख़त्म करता हूँ, कभी कभी और कभी नहीं। तो क्या होगा यहाँ पर, हम ऑलवेज़, कि हम हमेशा अपना काम समय पर ख़त्म करते हैं। When I work I get distracted, जब मैं काम करता हूँ तो कई बार मेरा ध्यान हट जाता है, बढ़ जाता है। तो कभी कभी ऐसा होता है, ऑलवेज़ होता है, समटाइम्स होता है, नेवर होता है। तो आप ले सकते हैं कि कभी कभी ध्यान भटक जाता है। गिवन बिलो इज़ अ पोएम अबाउट एन एंट एंड क्रिकेट। नीचे पोएम दी गई है एंट एंड क्रिकेट की। द क्रिकेट स्पेंड्स द समर सिंगिंग एंड प्लेइंग, ही डजंट प्लान एनीथिंग फॉर द फ्यूचर, विंटर्स अराइव एंड ही हैज़ नथिंग टू इट। इस पोएम के अंदर एक एंट एंड क्रिकेट की कहानी हमें बताई गई है और उसमें क्या होता है कि जो क्रिकेट होता है वो पूरे गर्मी का सीज़न नाचने गाने में, खेलने कूदने में बिता देता है, कुछ भी अपने फ्यूचर की प्लानिंग नहीं करता है। और जब सर्दियाँ आती हैं तो उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं होता है। नाउ रीड द फर्स्ट स्टेंजा फ्रॉम द पोएम एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। अब देखिए फर्स्ट स्टेंजा दिया गया, इसको रीड करते हैं, क्वेश्चंस जो दिए गए इनके आंसर जानते हैं। पहला स्टेंजा दिया गया यहाँ पर, अ सिली यंग क्रिकेट accustomed to sing through the warm sunny months of gay summer and spring began to complain when he found that at home his cupboard was empty and winter was come. Not a crumb to be found on the snow-covered ground, not a flower could he see, not a leaf on a tree. Oh, what will become, says the cricket of me. अब देखिए यहाँ पर कहा गया कि सिली यंग क्रिकेट, सिली कहा गया उसे मूर्ख कहा गया है कि ये जो क्रिकेट है वो बहुत ही मूर्ख भी है और यंग है और उसको हमेशा आदत थी गाने की, नाचने की। तो जब भी वार्म सनी मंथ्स होते थे, समर और स्प्रिंग के, जब गर्मियों का सीज़न होता था, बसंत का सीज़न होता था, सनी महीने यानी कि धूप वाले महीने और बड़े खुशी वाला वेदर होता था, अच्छा वेदर होता था, तो वो हमेशा उसको गाने बजाने में, एंजॉय करने में निकाल देता था। और जब घर आता था तो फिर वो कंप्लेन करता था ये देखकर कि जब विंटर्स आ गए थे तो वो ये देख रहा था कि सर्दियाँ आ गई और उसकी अलमारी तो खाली पड़ी है, उसके पास खाने को कुछ भी नहीं है। तो फिर वो कंप्लेन करने लगता है। नॉट अ क्रम्ब टू बी फाउंड, एक भी टुकड़ा नहीं मिला खाने को उसे। ऑन द स्नो कवर्ड ग्राउंड, पूरे ग्राउंड के ऊपर पूरी धरती जो है सर्दियों में बर्फ़ से भर गई है और कहीं पर भी खाने का कुछ भी उसे एक भी क्रम्ब नहीं दिखाई दे रहा। नॉट अ फ्लावर कुड ही सी, नॉट अ लॉफ ऑन अ ट्री, कहीं उसे पेड़ पर कोई फ्लावर नहीं दिखाई दे रहा, कोई लॉफ नहीं दिखाई दे रहा किसी भी पेड़ के ऊपर। तो नॉट अ लीफ ऑन अ ट्री, आप लीफ करेंगे यहाँ पर, कोई भी पत्ता नहीं है। एंड ओ वट विल बिकम, सेज द क्रिकेट ऑफ मी, तो क्रिकेट कहता है अब उसे चिंता हुई कि अब मेरा क्या होगा सर्दियों में, कि मैंने तो गर्मी ऐसे निकाल दी, तब तो कुछ बचाया नहीं, अब सर्दियों में कहीं कुछ नहीं है, तो अब क्या होगा, अब उसे चिंता हो रही है। नेम द कैरेक्टर्स इन द अबव स्टेंजा। अब अबव स्टेंजा के अंदर कैरेक्टर कौन है, तो सिली यंग क्रिकेट है, तो आप यहाँ पर क्रिकेट ये आंसर लिख सकते हैं, क्रिकेट लिख सकते हैं। वाई डिड द क्रिकेट कंप्लेन, क्यों कंप्लेन करता है, देयर वॉज नो फूड इन हिज कबर्ड, इसीलिए कंप्लेन करता है कि अब खाने के लिए कुछ नहीं है उसके पास। फाइंड 3 वर्ड्स फ्रॉम द स्टेंजा एसोसिएटेड विद समर एंड स्प्रिंग। अब देखिए समर एंड स्प्रिंग से एसोसिएटेड 3 वर्ड्स छांटने हैं आपको स्टेंजा से। तो यहाँ पर आपको दिए गए हैं जो कि वार्म है, सनी है, गे है, तो ये वर्ड्स आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट हम लेंगे वार्म, नेक्स्ट हम ले लेंगे सनी और थर्ड वर्ड हम लेंगे गे। ये आपके स्टेंजा में दिए गए हैं। फाइंड 2 फ्रेजेज लाइन्स फ्रॉम द स्टेंजा एसोसिएटेड विद द स्टार्ट ऑफ विंटर। अब देखिए स्टार्ट ऑफ विंटर की कौन सी लाइन्स यहाँ पर दी गई है, तो ये लाइन्स आप लिख सकते हैं। ऑन द स्नो कवर्ड ग्राउंड, नॉट अ क्रम्ब टू बी फाउंड ऑन द स्नो कवर्ड ग्राउंड, ये लिख सकते हैं। नॉट अ क्रम्ब टू बी फाउंड ऑन द स्नो कवर्ड ग्राउंड, तो ये हमारे विंटर से रिलेटेड लाइन आ गई, स्नो कवर्ड ग्राउंड। तो नीचे की जो लाइन दी गई हैं आप ये ले सकते हैं। ये लाइनें जो हैं आपकी यहाँ पर, नॉट अ क्रम्ब टू बी फाउंड ऑन द स्नो कवर्ड ग्राउंड, नॉट अ फ्लावर कुड ही सी और नॉट अ लीफ ऑन अ ट्री, ये चारों लाइनें जो हैं विंटर के बारे में हमें बताती हैं। तो ये लाइनें आप चूज़ कर सकते हैं यहाँ से। आई होप यू अंडरस्टूड द वर्कशीट। थैंक यू, स्टे सेफ।